एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो स्टार्टिंग के 15 मिनट, जब आप डिसाइड कर रहे होते हो तो कि आखिरकार आप कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। क्योंकि अगर यहां गलती होती है तो यहां सिर्फ नंबर नहीं जाते, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। क्योंकि अगर आपने एक गलत क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया जिसको आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन मानते हो पेपर का, तो ना तो वो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देगा जब आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपका समय भी बर्बाद होगा, प्लस जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है उसके ऊपर आपका इंप्रेशन भी खराब बनेगा। तो चलो फिर आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि किसी भी पेपर किसी भी तरीके का हो, स्टार्टिंग के 15 मिनट जो रीडिंग टाइम होते हैं उन पर किन चीजों पर फोकस करना है, क्या आपको उस 15 मिनट में करना है, सो दैट इट बिकम्स द मोस्ट प्रोडक्टिव 15 मिनट्स ऑफ योर पेपर। लेट्स बिगिन। सो हाउ टू यूज द 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम। देखो सर, सबसे पहली बात ये मान लो कि आपके जो पेपर में जो एमसीक्यूज आए हैं वो तो आप वैसे भी सॉल्व करने ही वाले हो, तो ये होते हैं कंपलसरी डिवीजन। तो यहां पर अगर आप ये गलती करते हो ना, जो बहुत बच्चे करते हैं कि थोड़ा सा मैं एमसीक्यू पढ़ लूं, उसमें पेंसिल से टिक लगा दूंगा, मुझे एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि मुझे ये चीजें आती हैं। देखो भैया, वो एमसीक्यू बदलने तो वाले नहीं है एक बार आपको पेपर मिल गया तो उनको पढ़ने का 15 मिनट प्लस वो है कंपलसरी क्वेश्चन, आप करोगे ही करोगे एमसीक्यू, ऐसा तो नहीं है कि छोड़ के आ जाओगे, ऑप्शन भी नहीं है उसको छोड़ने का, कंपलसरी है, तो आप तो वो करने ही वाले हो। तो फिर उनको पढ़ने में अपना समय क्यों व्यर्थ करना। तो इसको तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में इसको मैं रख देता हूं डू नॉट टच कैटेगरी में। इनको तो कुछ भी हो जाए हाथ ही मत लगाना, डू नॉट टच, छूना भी नहीं इसको एकदम। ठीक है। अब नेक्स्ट आया पेपर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है। सर, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना पेपर में, वो दुनिया का सबसे ऐसे टॉपिक से आएगा। ठीक है। और जो लोग फाउंडेशन रूट से आ रहे होंगे उनको आइडिया भी होगा, वो कोई ऐसे टॉपिक से आएगा जो या तो तुमने किया नहीं होगा, ठीक है, या तुमने रिवाइज नहीं किया होगा, या तो वो दुनिया का सबसे ट्रिकी टॉपिक होगा, आता होगा बट वो ट्रिकी होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन वहां पर रखा ही गया है मनोबल को तोड़ने के लिए। तो इसको भी छूना ही मत, डू नॉट टच। अरे सर, इसमें भी बोल दिया डू नॉट टच, उसमें भी बोल दिया डू नॉट टच, तो करना क्या है। अब जो बाकी का पेपर बचा है ना, उसमें से जो लास्ट क्वेश्चन है और जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नहीं बोल रहा, थर्ड लास्ट क्वेश्चन बोल रहा। ठीक है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन नहीं बोल रहा। ठीक है। उनको आप रीड करो। तकरीबन तकरीबन ऐसा देखा गया है कि लास्ट क्वेश्चन और जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन होता है वो पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। इन दोनों को अगर आपने मान लो ये दोनों टॉपिक्स कर रखे हैं और यही दोनों आपके क्वालिफाई हो जाते हैं एज द बेस्ट क्वेश्चंस, कि ये आप करोगे, आप डिसाइड कर लेते हो, तो अब इनको डिसाइड करने के बाद, इनको पढ़ने के बाद इनकी ड्राफ्टिंग के बारे में सोचो कि इन दोनों में से कौन सा पहले करोगे। अब मान लो अगर आपको इनमें से कोई एक डिफिकल्ट दिख गया, ठीक है, तो फिर आप कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ना, फिर आप लेट्स से सेकंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है। आपको बेसिकली इस 15 मिनट पर फोकस इस चीज पर करना है, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई टू क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चन को तुम बेस्ट परफॉर्म करके एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन सिक्योर कर सकते हो। 90% मार्क्स टोटल में सिक्योर नहीं कर सकते, बोल रहे हैं 90% ऑफ दोज क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस आप अटेंड कर रहे हो उन क्वेश्चंस के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसका 90% आप बना पाओ उन दो क्वेश्चन से। इसके बाद आप जाओगे एमसीक्यू में, और जब आप एमसीक्यू बना के खत्म करो ना आपका पेपर, ठीक है, अब जैसे 15 मिनट में आपने इसको पढ़ लिया तो इनमें से एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ड्राफ्ट हो चुका है, तो उसमें समय कम लगेगा। तो आप फोकस करना कि इन पहले वाले दो क्वेश्चन को आप लगभग लगभग 45 से 50 मिनट्स के अंदर खत्म करने की कोशिश करना, और एमसीक्यू इन 30 मिनट्स।
एटलीस्ट स्टार्टिंग के पेपर में 1 घंटा 20 मिनट के अंदर अंदर आपको ये करके कंप्लीट करना है जिससे आप अपनी पासिंग सिक्योर कर लो। द स्टार्टिंग 1.5 आवर इज ऑल अबाउट सिक्योरिंग पासिंग पहले, कि भैया मैं 50 का नंबर तो पार कर जाऊं। उसके बाद का जो 1.5 घंटा है ना, वो है गेम 50 के ऊपर ले जाने का। तो पेपर कोई सा भी हो, दिस इज हाउ यू विल अप्रोच द पेपर, दिस इज हाउ यू विल मेक द 15 मिनट स्ट्रेटजी, दिस इज हाउ यू विल अप्रोच रेस्ट ऑफ द पेपर। द फर्स्ट 1.5 hours एंड द फर्स्ट 15 minutes इज वेयर यू मेक श्योर कि दिस पेपर यू विल क्लियर विद 50+ मार्क्स। तो आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल और आपको समझ में आया कि 15 मिनट में आपको कैसे परफॉर्म करना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर करना जो कंफ्यूज्ड है कि स्टार्टिंग 15 मिनट कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं। जो गधा पेंसिल लेके जा रहा है कि पहले तो मैं एमसीक्यू टिक टिक कर लूंगा कि उसमें नंबर बन जाए, उसके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना, उसको रिमाइंड करने के लिए कि भाई ये बेवकूफी ना करे और फोकस करे काम पे। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा, आज के लिए।